जंगल राज का हमेशा डर दिखाता है एनडीए के लोग। लेकिन सच्चाई यही है कि बड़ा जंगल राज आज ही बिहार में सब पार्टियां चुनाव के बाद अपनी समीक्षा करती हैं, अपनी हार जीत की समीक्षा करती है। किसी को जबरदस्ती उठा के ले जाया गया और कई दिन रहकर रेप किया गया, फिर उसको ला करके पहुंचाया गया, हत्या करके फेंक दिया गया। अब बिहार महागठबंधन के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकता है और इस सब पर रोक लग सकती है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव हारते हैं, उसके बाद बैठक करते हैं। इनका बस यही काम रह गया। दावा कर रहे थे कि 40 सीट जीतेंगे, लेकिन स्थिति क्या हुई वो देखने को मिला। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। अमरजीत जी, क्या कहेंगे? ललन सिंह कह रहे हैं कि इनका काम ही है, पहले तो हार जाते हैं, उसके बाद झूठो मूठो के बैठक करते हैं। क्या कहेंगे आप? अब भाई ललन बाबू तो बड़े नेता हैं देश के। हम लोग भी उनको जब महागठबंधन में थे तो नज़दीकी से देखे। हम लोग को उनके प्रति सम्मान है और बड़े आदमी के बात पर बड़ी टिप्पणी करना आदमी उचित नहीं समझता है। लेकिन लालू जी के बैठक की बात हो या कोई भी पार्टी की बात हो, हर पार्टियां चुनाव के बाद अपनी समीक्षा करती हैं, अपनी हार जीत की समीक्षा करती है। जीतने के बाद भी बैठक होते हैं और हारने के बाद भी बैठक होता है। हारने के बाद अपनी कमियां ढूंढा जाता है और जीतने के बाद जीत की बधाई देते हुए फिर भी जो कमी रह जाती है उसको भी ढूंढा जाता है। और एक अच्छे सेना जब भी किसी मैदान में जंग लड़ने जाती है तो उसका काम ही है कि वो हार के बाद भी और जीत के बाद भी उसकी समीक्षा करे। और लालू जी कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक 40 सीट की बात कह रहे हैं तो 40 सीट का दावा बिहार में तो वही लोग कर रहे थे कि 40 में हम 40 जीत लेंगे, लेकिन 40 तो नहीं जीत पाए। इस बार 39 जो था उनका, उसमें से भी 9 सीट 10 सीट घट गया। तो अब तो इनका भी जो है 5 सीट घट गया, 4 सीट या 5 सीट। ललन बाबू का भी 4 सीट घट गया, भाजपा का भी 5 सीट घट गया। तो सब मिलाकर देखिए तो हार तो उन लोगों की हुई है। वोट का परसेंटेज भी देखिए तो पूरे बिहार के भीतर उनके वोट परसेंटेज भी गिर गया। हार हम लोग की नहीं हुई है, हार नरेंद्र मोदी की हुई है कि पूरे देश में 400 के आंकड़े की पार बोल रहे थे और इस बार जो है सरकार भी बनाने के लायक उनके पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो 2 बैसाखियों पर वो सरकार चल रही है। कल तक मोदी सरकार थी, आज एनडीए कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है। तो जनता ने उनको सही जगह पर ला के खड़ा कर दिया। वो लगातार मनमानी जो कर रहे थे मोदी जी, लगातार अपने मन से देश को जो चाहे वही फैसला कर लेते थे, वही लागू कर देते थे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे। विपक्षी तमाम नेताओं को ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके थ्रेट कर रहे थे और विभिन्न राज्यों में सरकारों को पैसे के बल पर तोड़ करके अपने पक्ष में कर रहे थे। इसको भी देश की जनता जो है मंजूर नहीं किया और कहा कि आपको हम बहुमत नहीं देंगे, नहीं दिया। अब जरूर एनडीए को बहुमत मिला है, सरकार बनी है, लेकिन ये सरकार पिछले किसी भी दोनों सरकारों से बहुत कमज़ोर सरकार है। अब भी मैं कहूँगा कि उन लोग को, इन लोगों को भी, एनडीए के लोगों को भी इन तमाम चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है। अभी अगर बात की जाए तो लोकसभा में कुशवाहा समाज के लोगों पर ज़्यादा दांव खेला गया। लालू प्रसाद यादव, या यूँ कहें कि महागठबंधन के लोगों के द्वारा 7 कैंडिडेट जो है कुशवाहा समुदाय से उतारे गए। वहीं भाजपा का ये दांव फेल भी कर गया और महागठबंधन के कैंडिडेट जो है वो जीते भी, कुशवाहा समुदाय से जो ताल्लुक रखते हैं। अभी अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता भी बना दिया गया। क्या ये 2025 को देखते हुए इस तरीके से कुशवाहा समाज को गोलबंद करने की तैयारी की जा रही थी? देखिए, इसको इस रूप में देखने के बजाय अगर हम लोग थोड़ा बिहार और देश की स्थितियों पर खड़ा होकर के देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष तो यहाँ सम्राट जी भी थे। कुशवाहा के एक बड़े नेता एनडीए में चुनाव भी लड़ रहे थे
और सब कुछ के बावजूद कुशवाहा के कई टिकट जो है नीतीश जी दिए भी थे, लेकिन सब कुछ के बावजूद अगर कुशवाहा समाज महागठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ, तो इसके कारण के बतौर अगर कोई ये तलाश रहा है कि टिकट देने के चलते चला गया, तो मैं इसको टिकट देने के चलते जाना नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिहार और देश के भीतर जो सरकार ने किया, इससे पूरे समाज के भीतर एक भारी विरोध है। नीतीश जी ने 17 साल से केवल झांसा दे करके बिहार का केवल ऊपरी हाई-फाई कुछ विकास का झांसा और नौटंकी करके, और बिहार के ज़मीनी हकीकत जो है आम आदमी के जीवन में जो विकास नहीं हुआ, इससे बिहार के अंदर बेचैनी और छटपटाहट है। और इस वजह से बिहार के सच्ची विकास के लिए, जिसमें लोगों को नौकरी मिले, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिले, लोगों को जो है विभिन्न तरह की और भी जो ज़रूरतें हैं, पढ़ाई की ज़रूरतें हैं बच्चों को, वो सब पूरा हो। इन सारी चीज़ों पर लोग जो है एक नया जो है विकल्प तलाश रहे हैं, और उसमें जो है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन देश स्तर पर और बिहार में महागठबंधन एक नया विकल्प के तौर पर फिर से सामने आया है। और इसीलिए न सिर्फ कुशवाहा समाज का, बल्कि विभिन्न समाज का वोट इस बार छोटा ही कह सकते हैं, लेकिन वो जो है महागठबंधन की ओर गया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर चाहे जो भी प्रयोग भाजपा के लोग, नीतीश जदयू के लोग कर लें, ये लोग भी कर लेंगे, लेकिन ये जाएगा और महागठबंधन की सरकार अगले चुनाव में बनेगी बिहार में। तेजस्वी यादव लगातार अपराध पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब विपक्ष में थे सम्राट चौधरी तो कभी पिंडदान कर देने की बात कह रहे थे, नेपाल भेज देने की बात कर रहे थे, अब सरकार में आ गए हैं फिर भी अपराध नहीं रुक रहा है। वर्तमान में नवीनगर का एक मामला है जहां 16 वर्ष की एक छात्रा को तेजाब से जला करके मार दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन पुष्टि पोस्टमार्टम के जरिए नहीं हुआ है। लेकिन अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा तेजस्वी जी का आरोप है। तमाम राजपूत नेता जो है उस जगह पे पहुंचे, लेकिन शाहाबाद के क्षेत्र में आप लोग की संसदीय का दाबदबा जो है वो बना, लेकिन कोई भी प्रत्याशी मिलने के लिए नहीं पहुंचे। नवीनगर की घटना दुखद है और इस पर हम चिंता जाहिर करते हैं, और इसकी जितना भी निंदा की जाए, हम कहना चाहते हैं कि वो बहुत कम होगा। सरकार को इसमें पहुंचना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। बाकी कौन पहुंचा नहीं पहुंचा इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए तो ये लोग जंगल राज का हमेशा डर दिखाता है एनडीए के लोग, लेकिन सच्चाई यही है कि बड़ा जंगल राज आज ही बिहार में कायम हो गया है। आज भी बहुत जगहों पर हम लोग देख रहे हैं कि समस्तीपुर की पिछले वर्ष की घटना ले ले, गरीब के बेटी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया और कई दिन रहकर रेप किया गया, फिर उसको ला करके पहुंचाया गया, हत्या करके फेंक दिया गया, हत्या करके फेंक दिया गया। इस तरह से घटनाएं, जघन्य जघन्य अपराध बिहार में होती रही। शर्म की बात है कि लोग भी ये इसे मानते नहीं हैं और थेथराई करके बोलते रहते हैं कि बिहार में अब जंगल राज, लालू जी का वाला राज आएगा, आप लोग इनको लाइएगा महागठबंधन को। तो सबसे बड़ा महाजंगल राज आज है। और हम लोग सिवान में भी देख रहे हैं कि करीब 1 सप्ताह के भीतर 3 हत्याएं हुई। गोल्डन पासवान जैसे नौजवान की हत्या हो गई, रोड पर अपने बहन को स्कूल छोड़ने गया था। तरवारा में हत्या हुई और महाराजगंज में हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। और इस तरह से पूरे बिहार के अगर आंकड़े, छपरा के अंदर कोर्ट में वकीलों की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, 2-3 वकीलों की। ये रोक पाने में यह सरकार बिल्कुल असफल है। और सम्राट चौधरी को भी तो अब निश्चित तौर पे जो कह रहे थे कि मुंडन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, करवा लेना चाहिए। अब उन लोग के बस का नहीं रह गया है। अब बिहार महागठबंधन के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकता है और इस सब पर रोक लग सकता है। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज आज व्याप्त हो गया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो चाहे छपरा देख लीजिए, महाराजगंज देख लीजिए, सिवान देख लीजिए, या फिर नवीनगर जैसे क्षेत्र में देखिए लगातार अपराध
हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है नियंत्रित कर पाने में नाकाम दिख रही है। सरकार में जो बैठे मुखिया हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी तो ये कहते थे कि मुंडन करवा लेंगे, तो वक्त भी आ गया है कि उन्हें मुंडन करा लेना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।